वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम श्रीमद् भागवतम से प्रथम स्कंद कर रहे हैं और प्रथम स्कंद, श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और पहले दो स्कंद क्या हैं? पहले दो स्कंद में भगवान के चरण हैं। तो सबसे पहले भगवान के चरणों से हम भगवान के दर्शन शुरू करते हैं ना। तो श्रीमद् भागवतम मतलब चैप्टर बाय चैप्टर सीक्वेंस में हमें श्रीमद् भागवतम पढ़नी होती है। पहले भगवान को समझना होता है कि भगवान कौन है और फिर हम भगवान का हम गुणगान कर सकते हैं। तो पहले इसलिए फर्स्ट कैंटो से हमने शुरू किया है और इसलिए दीक्षा से पहले ये हमारा क्राइटेरिया है कि फर्स्ट और सेकंड कैंटो हम कंप्लीट करें। और फर्स्ट कैंटो में भी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट सबसे पहला चैप्टर क्या था कि ऋषि मुनियों के द्वारा कि उनकी जिज्ञासा। तो सबसे पहला कोई किताब कॉपी लाया है? कहाँ हैं हमारे दीक्षा के कैंडिडेट्स? हाथ खड़ा करें। कॉपी होनी चाहिए आपके पास। और तो कल से आप अपने टेक्स्ट बुक्स रखिए। बुक्स है ना सबके भागवतम, तो साथ में लेकर आइएगा। हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे तभी फिर बेनिफिट होगा, ठीक है। और नोट कर लीजिए क्योंकि फिर इन्हीं से फिर क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला चैप्टर था जिज्ञासा, कि जिज्ञासा क्या होनी चाहिए, किसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में पहला और दूसरा जो अध्याय है, पहला दूसरा अध्याय क्या है कि भगवान की सत्य क्या है। तीसरा अध्याय है सत्य कौन है। भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो ये तीसरा अध्याय है जो हमने लास्ट क्लास में जो कवर किया था कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। पहले है कि परम पिता सबसे इम्पोर्टेंट है, कि भगवान सबसे ऊपर है, परम पिता। और तीसरा अध्याय है कि परम पिता कौन है। तो वो बता रहे हैं कि सारे अवतारों में भगवान कृष्ण सबसे ऊपर है। तो चौथा अध्याय जो हम शुरू कर रहे हैं वो है नारद मुनि का प्राकट्य। तो नारद मुनि का प्राकट्य फोर्थ चैप्टर क्यों है? बताओ मानस, नारद मुनि को क्यों ले आए? एकदम से भगवान के बारे में बात करें, नारद मुनि को बीच में क्यों ले आए? नारद मुनि को ले आए क्योंकि नारद मुनि शुद्ध भक्त। हाँ चलो, हाँ एक पॉइंट तो ये भी है कि वो शुद्ध भक्त है। दूसरा है कि वो आदि गुरु है ना, गुरु तत्व है। तो भगवान को समझने के लिए गुरु का होना, प्रेजेंस ज़रूरी है। इसलिए शुरुआत में ही जब हमें परम सत्य के बाद भगवान कृष्ण तक लाया गया, बताया गया कि भगवान कृष्ण है, उसके बाद समझना किसके मुख से? तो नारद मुनि के मुख से, उनकी अथॉरिटी से हम बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, है ना। इसलिए तो हम शास्त्र जो बोलते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु की अथॉरिटी से बोलते हैं, है ना। अल्टीमेटली वैसे तो आदि गुरु हमारे सबसे आदि गुरु कौन है? ओरिजिनल, हाँ ब्रह्मा जी है। ओरिजिनल आदि गुरु राधा रानी, ओरिजिनल आदि गुरु राधा रानी। क्योंकि तो वैसे भगवान को वैसे किसने प्रकट किया था? चैतन्य और गौरा निताई को किसने प्रकट किया था? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को किसने प्रकट किया था? किसके आह्वान से आए थे? हाँ, अद्वैत आचार्य। तो जिस प्रकार यहाँ पर नारद मुनि आए हैं, तो अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़े होंगे तो आप देखेंगे शुरू में अद्वैत आचार्य का वो स्मरण करते हैं। पहले बताते हैं कि भगवान कौन है, फिर बताते हैं कि सबसे पहले फिर अद्वैत आचार्य आते हैं। तो अद्वैत आचार्य के माध्यम से फिर हम समझते हैं। तो इस प्रकार हम चैप्टर 4 पे हैं। तो मतलब ये हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस, चैप्टर अध्याय का जो क्रम है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये पूरा विज्ञान चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी किसी का वर्णन हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें फर्स्ट श्लोक है व्यास उवाच इति ब्रुवाणम संस्तूय
मुनीनाम दीर्घ सत्रेणाम वृद्धः कुलपति सूतम ब्रवश्च शौनको अब्रवीत। कि व्यासदेव कह रहे हैं इति ब्रुवाण, कि इस प्रकार उन्होंने कहा, समस्तुय और कॉन्ग्रेचुलेट करके, मुनि नाम जो मुनियों को, क्यों वो कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कुछ प्रश्न पूछे गए थे और व्यासदेव कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न पूछे वही प्रश्न पूछने चाहिए किसी को। श्रील प्रभुपाद भागवतम में ही कहीं लिख रहे हैं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ रहा है। ये चिड़ियाँ भी जो आवाज़ कर रही हैं ये भी प्रश्न पूछ रही हैं, जो जानवर आपस में आवाज़ कर रहे हैं ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पूछ रहा है। दो बिजनेसमैन मिलते हैं वो भी प्रश्न पूछते हैं कि आजकल क्या रेट चल रहा है। तो हर कोई व्यक्ति प्रश्न पूछा है। जो माताएं मिलेंगी पूछेंगे आज क्या घर में क्या चल रहा है, घर में क्या बना रहे हो, नहीं, या बच्चे कहाँ लगे हुए हैं, बच्चे क्या काम कर रहे हैं। हर कोई प्रश्न पूछ रहा है, पर व्यासदेव कह रहे हैं कि ये प्रश्न ज़रूर पूछना कि भगवान कौन है। ठीक है, तो इसलिए ये श्लोक इसलिए सबसे पहले रखा गया है कि प्रश्न पूछने पे ही भगवान का गुणगान शुरू हो जाता है। आप कहेंगे यहाँ पर आकर मेरे से पूछेंगे प्रभु जी मेरा पेट खराब हो गया, मैं क्या करूँ, हम क्या कहेंगे, मैं डॉक्टर के पास चले जाओ है ना। तो ऐसे प्रश्न पूछने का मतलब, चलो डिवोशन रुक रही है तो ठीक है, पर कई लोग स्पेशली इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न कौन से पूछने चाहिए, यह लिख रहे हैं इन ए मीटिंग ऑफ लर्नेड मैन, जहाँ पर सभ्य लोग हैं, जहाँ सभ्य लोग इकट्ठे होते हैं, व्हेन देयर आर कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब किसी को एड्रेस किया जाता है या किसी का प्रशंसा की जाती है, तो लिख रहे हैं द क्वालिफिकेशंस, जो हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यहाँ पर व्यासदेव प्रशंसा कर रहे हैं ना, तो व्यासदेव कह रहे हैं, व्यासदेव कौन है, व्यासदेव सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कार उनको हो चुका है ना। व्यासदेव जिन्होंने सारे वेदों का संकलन ही किया, भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, तो वो समझ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए हर प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जो लेजिटिमेट प्रश्न होंगे, जो आपके जीवन को बदलेंगे, केवल वही प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इति ब्रुवाणम संस्तूय मुनिनाम दीर्घ सत्रेणाम वृद्धः कुलपति सूतम। और कह रहे हैं कि वृद्धः यानी कि जो वृद्ध हैं, कुलपति जो असेंबली के जो हेड हैं, सूतम सूत गोस्वामी को, ब्रेवश्च यानी कि जो सभ्य लोग हैं, शौनक अब्रवीत। तो वहाँ पर जो शौनक आदि ऋषि थे, जो सारे कितने 88,000 88,000 थे, 88,000 ऋषि बैठे थे वहाँ पर केवल और केवल ये प्रश्न उत्तर सुनने के लिए, और हमें ऐसे ही सुनने को मिल रहा है। तो ये इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यही बता रहे हैं कि कौन, हर किसी का रोल बता रहे हैं। जो प्रश्न जिसको प्रश्न पूछा जा रहा है वो कौन है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। इसलिए ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भागवतम का उद्देश्य क्या है ये हमें समझना है। भागवतम का उद्देश्य क्या नहीं है, पहले ये समझना है। भागवतम का उद्देश्य क्या नहीं है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ये भागवतम का उद्देश्य नहीं है। लिख लीजिए, ये पूछेंगे क्वेश्चन। भागवतम का उद्देश्य क्या नहीं है, अपवर्ग, मतलब भागवतम का उद्देश्य है अपवर्ग। पवर्ग भागवतम का उद्देश्य नहीं है। पवर्ग क्या है, किसी को पता है? प फ भ भ म, नहीं पता? प फ भ भ म, परिश्रम, फिर क्या है, प फ, परिश्रम, फेन, परिश्रम कर देंगे उससे कुछ झाग आएगी, जैसे घोड़े के झाग आती हैं। परिश्रम,
फेन आएगी, फेन से क्या होगा, बंधन। कुछ आपके घर में आप चीज़ें आएंगी तो आप बंधन से अटैच हो जाएंगे। घर में नया टीवी आया, अरे टीवी में स्क्रैच आ गया, नई गाड़ी लिया, गाड़ी को स्क्रैच लग गया, प फ ब बंधन हो जाएगा। बंधन के बाद प फ ब भ, फिर भय आएगा, अरे गाड़ी को पॉलिश करवा लो, गाड़ी को गैराज में रखो, रात में कोई ले ना जाए, फिर कैमरा लगा लो, फिर फिर मतलब इंश्योरेंस करवा लो। भय 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 भय, सब जगह भय। गाड़ी रखनी क्यों है? दूसरे की गाड़ी में बैठ के चले जाओ, सिंपल सी बात है। उसने तो रखनी ही रखनी है। आप उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाओ। इंटेलिजेंट पर्सन तो ये भागवतम यही कहती है कि भागवतम उदाहरण देती है कि एक सांप चूहे का बिल में जाता है और वहाँ चूहे को भी खा लेता है और वहाँ रहता है। घर नहीं बनाता अपना। तो भागवतम कहती है घर क्यों बनाना, आप किराए के घर में रह लो, वैसे ही छोड़ना है आपने, कुछ सालों के लिए तो रहना है, क्यों बनाना है अपना घर? आप घर बनाओगे अटैच हो जाओगे, होटल में रह लो, होटल है ना, अच्छा है। बल्कि आपके घर के बाहर कोई कूड़ा फेंकेगा आपको कुछ नहीं होगा। आपका घर ही नहीं है। ऐसे रहते हैं, कई कई रहते हैं। वो जितना कमाते हैं तो एक मतलब किराए पे तो आप बड़ा घर ले सकते हैं ना। अगर घर की किश्त देनी हो तो उसमें आधे आधे आमदनी तो वैसे ही निकल जाती है। वो भी 25 साल तक वो किश्त चलती रहेगी। उसका क्या बेनिफिट है? तो और ये कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं, नो लर्निंग मैन शुड बी विलिंग टू हियर ए पर्सन हु डज नॉट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल आचार्य। और हमें वैष्णवों के मुख से ही भागवतम सुननी चाहिए, नहीं तो वो भागवतम में से कुछ और निकाल लेंगे। तो ये पहला श्लोक है। फिर सेकंड श्लोक में कहना है, शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वद नो वदताम वर कथाम भागवतीम पुण्याम यद इह भगवान इच्छुक। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान शुक। तो यहाँ पर तो सुखदेव, तो ये शौनक ऋषि फिर से कथा सुना रहे हैं, जो कि पहले किसने सुनाई थी? अभी जो नैमिषारण्य में कथा सुनाई जा रही है, अभी जो है ना, शौनक आदि ऋषि ये कथा किससे सुन रहे हैं? सूत गोस्वामी से। और पहले ओरिजिनली कथा किसने किसको सुनाई थी? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। कह रहे हैं सूत सूत महाभागा, कि शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषि यानी कि जो ऑडियंस में बैठे हैं वो कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप तो फॉर्चुनेट है, महाभागा, आपका इतना सौभाग्य है, सूत सूत महाभागा, क्योंकि आप भागवतम बोलने वाले हैं, आपका सौभाग्य है। और जो सुनने वाले हैं उनका भी सौभाग्य है, जो प्रश्न पूछ रहा है उसका भी सौभाग्य है। कथाम भागवतीम, क्योंकि किसकी कथा होने जा रही है? भागवत कथा होने जा रही है। पुण्याम, पुण्य क्या है? कि वो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल देगी। यद इह भगवान शुकः, और सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, जो कि ओरिजिनली सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी, और उनको कह रहे हैं भगवान। इसलिए भागवतम में जगह जगह नारद मुनि को भी भगवान बोला गया है ना। तो अलग अलग जगह जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उन सबको भगवान बोला गया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको भगवान क्यों बोला गया? क्योंकि वो भक्त भी भगवान के समान पावरफुल हो जाता है। मतलब भक्त भी चाहे तो सारे आपको वरदान दे सकता है, पर वो फिर भी हाथ अपना पीछे रखता है, क्योंकि वो क्रेडिट भगवान को देना चाहता है ना। तो एक प्रश्न था ना कि ब्रह्मा जी, एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मा जी, जब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई कि धरती का भार बढ़ गया है, तो ब्रह्मा जी भी तो कर सकते थे सब कुछ, ब्रह्मा जी भी तो कंस का विनाश कर सकते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, क्रेडिट भगवान को जाना चाहिए। और भगवान की इच्छा है कि भगवान प्रकट होना चाहते हैं, भगवान का यश हो रहा है ना आज कि भगवान प्रकट हुए, तो इसलिए ये। और इसलिए ये भी बता रहे हैं कि हमें क्यों अवैष्णवों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अवैष्णव भागवत तो सुनाएंगे, यही सब बातें बोलेंगे, पर वो लास्ट में क्या बोलेंगे? देखो सब निराकार है। वो कहेंगे आप किसी को भी मान लो, वो बोलेंगे आपकी जिसके में श्रद्धा है आप उसको मान लो। वो कहेंगे आप कृष्ण को मानना चाहते हो कृष्ण को मान लो। वो कहते हैं आप शिव जी को मानना चाहते हो आप शिव जी को मान लो। आप विष्णु को मानना चाहते हैं विष्णु को मान लो। आप गणेश जी को मानना चाहते हो गणेश जी को मान लो। आप किसी शक्ति को मानना चाहते हो शक्ति को मान लो। पर लास्ट में तो देखो सब एक ही है।
तो सब एक नहीं है। भगवान का धाम है, भगवान के माता हैं, भगवान के पिता हैं, हमें पता है। नीचे दैवी धाम है जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसलिए इसको दुर्ग बोला जाता है, दुर्ग किला दैवी धाम है। फिर कौन है? महेश धाम है। फिर ऊपर क्या है? वैकुंठ धाम है। और फिर ऊपर है गोलोक धाम। ये भागवतम में पूरी सृष्टि, इसलिए पहले बताया गया सृष्टि समझो, सारे देवी देवता और भगवान कृष्ण का अलग अलग स्तर है। सूत सूत महाभागा, और कहना है कि 2 बार सूत शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, मतलब शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत सूत हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, क्योंकि वो बहुत खुश हैं, वो खुश हैं, बार बार नाम ले रहे हैं, वो खुश हैं क्योंकि भागवत प्रकट होने वाली है। फिर तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कस्मिन् युगे प्रवृत्ते अयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनिः। और कस्मिन् युगे, किस युग में बोली गई, पूछ रहे हैं किस युग में ये बोली गई। और प्रवृत्ते अयम, और कब शुरू हुई। स्थाने वा, कहाँ पर बोली गई। केन हेतुना, किसको सुनाई गई। मतलब इतनी जो महान कथा थी उसके बारे में एक एक डिटेल पता होना चाहिए, कहाँ बोली गई, किसको बोली गई। अगर हमें पता होगा कि किसको बोली गई, किस हालात में बोली गई, जैसे हमें पता है ना परीक्षित महाराज सिर्फ 7 दिन बचे थे, तो हमें पता है कितनी इंपॉर्टेंट भागवत कथा है कि जब मृत्यु आने वाली है, अगर 7 दिन में मृत्यु आने वाली है तो हमें ये दवाई, ये हमारे लिए औषधि है। अगर कभी पता चल जाए मृत्यु आने वाली है तो यही औषधि है, और किसी डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं। भव औषधात निवृत्त अर्षयी, इसमें आ रहा है 10:14 में, उसमें आ रहा है भव औषधात, ये हमारी औषधि है। और ऐसा नहीं कि मृत्यु का पता चलेगा तभी हमारी औषधि है, क्योंकि हर क्षण हम मर रहे हैं, हर क्षण हम बर्थडे नहीं मना रहे, हर क्षण हम मर रहे हैं। एक दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, कल का दिन निकल गया, भगवान प्राप्त नहीं हुए। ऐसे ही कितना जीवन निकल गया, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बाल भी सफ़ेद हो गए अब तो, फिर भी भगवान अभी नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कथा। कुतः, और कुतः मतलब कह रहे हैं कि हाँ, केन हेतुना, और हेतुना किस हेतु से बोली गई। और कह रहे हैं कुतः, ये कहाँ से आई है, कहाँ से प्रकट हो गई है। संचोदितः, और प्रेरणा किसने दी इसको बोलने की। ये सब कारण है, कोई भी चीज़ जब प्रकट होती है उसके सारे कारण हैं। तो बता रहे हैं प्रकट कहाँ से, प्रेरणा कौन दी। तो हमें लग सकता है कि जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, हमें लग सकता है जैसे सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, पर प्रेरणा कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इच्छा किसकी है, भगवान की इच्छा है, ये समझना। कृतवान संहिताम मुनि, और इसको फिर संकलन किसने किया, किसका सौभाग्य था कि इसको संकलन किया। सो सच इंक्वायरीज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड रेलिवेंट। एक तो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं। बुद्धिमान लोग शेयर्स के बारे में डिस्कस नहीं करते कि शेयर का रेट क्या चल रहा है, मार्केट में भाव क्या चल रहा है, टमाटर का भाव क्या चल रहा है, आलू प्याज क्या है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, उनके लिए क्या, हमारे लिए स्वाद क्या है, संडे फीस्ट। उनके लिए आस्वादन क्या है, प्रतिक्षण आस्वादना लोलुपास्य। जो गुरु हैं और जो गुरु प्रिंसिपल हैं, जितने भी सब हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये खा पी रहे हैं। हम संसार की चीज़ें खाते पीते हैं, वो ये आस्वादन कर रहे हैं, इसका स्वाद ले रहे हैं। तस्य पुत्रो महायोगी, और किसके पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र थे, व्यासदेव। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पक, कि व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी और
समदृक् निर्विकल्पकः। समदृक्, समदृक् दृक् मतलब देखना, और समदृक् मतलब जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यानी कि भागवत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोली जा रही, ये पशु के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, किसी अमीर व्यक्ति के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, गरीब व्यक्ति के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तस्य पुत्रो महायोगी, महान बोल रहे हैं उनको व्यासदेव। समदृक् जिनकी दृष्टि क्या है, समान है, जो किसी में भेदभाव नहीं कर रहे। निर्विकल्पकः, और निर्विकल्पकः मतलब जो एक्चुअली भौतिक स्तर पे चीज़ों को भेदभाव नहीं कर रहे। निर्विकल्पः, जैसे निर्विकार हम बोलते हैं ना, निर्विकार, तो इस संसार में विकार से ही हम भेदभाव करते हैं ना, कि वो ये है, वो ये है, वो ये है। वो कह रहे निर्विकल्पकः, जिनकी दृष्टि बिल्कुल समान है, वो उसी का बोला। एकांतमति, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकांतमति, जिनकी मति केवल भगवान। तो भागवत कथा कौन कर सकता है? जो पैसे लेने के लिए आया है वो नहीं कर सकता, जिसकी एकांतमति है वही भागवत कथा कर सकता है। इसलिए जैसे ही आपको पता चले क्योंकि पैसे लेकर भागवत कथा आया, उसी समय उठ जाइए, क्योंकि वो कैसा हुआ, सांप के द्वारा जो जिस दूध को छुआ गया, छू लिया उसने, खत्म हो गया, उसका असर खत्म हो गया, और बल्कि वो विष बन गया। एकांतमति है। उन्निद्रह मतलब उत और निद्रह, निद्रा से जो ऊपर है। निद्रा क्या है? इस संसार का अज्ञान, जो हमें इस संसार के अज्ञान से उभारने के लिए लाया, ये भागवत है। मूढ़ एव यते, और मूढ़ क्या है? और वो किस प्रकार प्रकट हुए हैं? सुखदेव गोस्वामी, वो स्वयं ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं एक पागल की तरह प्रकट हुए हैं। वो तो जंगल में निकल गए ना, लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं, बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, तो सांसारिक दृष्टि में वो कभी पकड़ में नहीं आएंगे। एक केवल जो व्यक्ति जो एक हंस, जो दूध और पानी में भेदभाव समझता है, हंस केवल परम हंस को समझ पाएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि भागवत कहाँ पर होती है? जहाँ पर हंस विचरण करते हैं। भागवत वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर कौवे पानी पीने के लिए आते हैं। इसलिए कहा भी गया है ना, यत्र क्या है कि वो क्या श्लोक है कि कैसे स्टार्ट होता है? यत्र आत्मबुद्धि कुणापे त्रिधातु के, जो इस शरीर को 3 धातुएं मानकर जीता है, बल्कि इस शरीर को एक चमड़ी से आइडेंटिफाई करता है कि वो फलाना फलाना व्यक्ति है, वो फलाना फलाना व्यक्ति, जो व्यक्ति को चमड़ी की तरह देखता है, जो तीर्थ में केवल तीर्थ का पानी पीने जाता है और वहाँ पर साधुओं का संग नहीं करता। प्रभु जी कल बता रहे थे ना कि जो वहाँ पर जाकर साधुओं से श्रवण नहीं करता, वो उस प्रकार है जो कौवा पानी पी कर आ गया धाम में। तो ये सिंपल बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अ कंडीशन्ड सोल एंड अ लिबरेटेड सोल। इसलिए हमें लग सकता है कि बाह्य दृष्टि से हमें लग सकता है कि एक जो प्रवक्ता है, भागवत का प्रवक्ता है, एक भक्त भी वैसी भागवत कथा करेगा, एक जो कर्म बंधन में है वो भी भागवत कथा वैसी करेगा, पर अंदर से वो क्या चाहता है? एकांतमति। जिसकी एकांतमति भगवान में है, उसको उससे भागवत कथा सुनो। तो ठीक है, बस आई थिंक इतना ही करेगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी बहाने हमारी भागवत कवर हो जाएगी। अलग अलग टॉपिक्स हो रहे थे तो मैंने कहा यहीं पर सब अपनी कॉपीज़ लेकर आएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ, किताब लेकर आइए। आप देखिए, इस पर संस्कृत में आप देखिए वो शब्द लिखें, आपको दृढ़ता आएगी। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे समझ में भी आएगी। इसी बहाने अपने आप से तो वैसे ही नहीं पढ़ी जाएगी, साथ के साथ आपकी हमारी भागवत मतलब शुरू हो जाएगी इसी बहाने। और आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, सबसे बड़ी बात हैबिट बनेगी। हैबिट बनेगी, आप अपने पूरा जीवन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हाँ सभी लेकर आए, मतलब सभी के लिए, सभी लेकर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और घर में जाकर फिर इसको रिवाइज कीजिए, आप देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे।